तो जैसा ये रिपोर्ट बता रही कि भाई बाकी क्या कांग्रेस को कोई फायदा होगा। अब जैसे ये फूड पार्क के बारे में भी ये जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, तो अब वो भी ऐसा लग रहा है कि क्या उसको सही में पुख्ता रिसर्च करके जानकारी हासिल करके उन्होंने इस मसले को उठाया था। सवाल रेणु मित्तल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी एक ऐसी पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार में तो ली नहीं। मनमोहन सिंह सरकार में उन्होंने अपनी सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ा था, हम सबको अच्छी तरह से याद है, करप्शन का मसला था। अब वो ये कह रहे हैं साहब ये सब प्रो कॉर्पोरेट है, प्रो कॉर्पोरेट है। ये तो बात सच है कि बीजेपी कोई एंटी कॉर्पोरेट वाजपेयी सरकार में भी नहीं नजर आई है, लेकिन फिर राहुल गांधी के दावों में क्या विश्वसनीयता होगी, क्या क्रेडिबिलिटी होगी? राहुल गांधी की कथनी और करनी में बहुत जबरदस्त फर्क है, बहुत जबरदस्त फर्क। 56 डेज के बाद राहुल गांधी लौटे, अभी तक अमेठी नहीं गए। वो देश के किसानों के आंसू पहुंच रहे हैं, तो अमेठी के किसानों के आंसू नहीं दिख रहे उनको। उनको चाहिए कि अपने अपने एरिया में तो जाएं, जहां स्मृति ईरानी अब जाके उनको चैलेंज कर रही है। अगर आपने देखा अमेठी और रायबरेली अगर आप जाएं तो सबसे पुअर डेवलपमेंट वहां पर दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में है। सड़क जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है वो तो सेंट्रल स्कीम है, वो फंड सेंटर से आते हैं, वो क्यों नहीं यूटिलाइज किए? आपके एमपी लैड्स के 10 साल हो गए, 20 करोड़ रुपया आप लगा लीजिए, तो वो फंड में क्या डेवलपमेंट हुआ? हेल्थ सेंटर्स, आप जो पैरामीटर्स देखें कहीं पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। और ये चिट्ठी जो है ये आदित्य बिरला ने पिछले साल जब लिखी थी 2013 में, उसके बाद जब कैंसिल हुआ पिछले साल, तब से अब तक राहुल गांधी क्या कर रहे थे? जून में अगर कैंसिल किया सरकार ने तो राहुल गांधी को चाहिए था इमीडिएटली इशू उठाना चाहिए। उनका अमेठी का इशू है, वो चुपचाप बैठे रहे उस पे, क्योंकि वो 11 साल से बोले ही नहीं है। अब वो चाहते हैं कि तुरंत वो सारा उसका सब कुछ बोल दे, पूरा रिसर्च करके नहीं आते। मुझे उस बात से उतना एतराज नहीं है, क्योंकि मैंने तो अभी हाल में मैं मैनपुरी, इटावा और वहां से चंबल तक चढ़ाई करके देखा, तो किसानों के नाम पर नौटंकी होती है, सियासत होती है, चाहे राहुल गांधी करे चाहे नरेंद्र मोदी करे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जमीन में पे किसान का दर्द भयानक है। और वहां पर भी देखा मैंने मुलायम सिंह यादव जी की बेल्ट में, वो भी बहुत ताकतवर नेता हैं, तो वहां पर भी उनकी खुद की बड़ी तरक्की है, लेकिन वहां का हाल बहुत खराब है किसानों का। तो अमेठी और रायबरेली में भी वही होगा। मेरा पॉइंट ये है कि ये बार बार ऐसी एक सोच लाने की राहुल गांधी की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये लोग तो बहुत अलग थे और बीजेपी बहुत गलत है। हकीकत ये कि आर्थिक सोच दोनों की एग्जैक्टली वही है। एसईजेड जब आए थे तो चाइना का मॉडल लिया गया था। चाइना में बैरन लैंड जो होती थी उनके पास, उसमें उन्होंने एसईजेड बनाए। अब हरियाणा की जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो एग्रीकल्चर लैंड थी, उपाजु लैंड थी, उसको आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया आपने। हजारों एकड़ और महाराष्ट्र में भी वहां लाठीचार्ज हुआ। ये तो किसान के आप जानती, मैंने किसानों के लिए मैं कितना काम कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि वो बार बार उनके नेता, उनके लोग कहते हैं कि भाई जो जमीनें कांग्रेस के राज में मिली थी, ये तो बताओ उनका क्या हुआ? वो भी एग्रीकल्चर लैंड। आप आज लैंड एक्विजिशन को अपोज कर रहे हैं, करिए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो जमीनें आप सही कह रही हैं जो एससीजेड के नाम पर कांग्रेस के समय में बटी हैं, उनका अंत में क्या हुआ? आपको याद होगा महाराष्ट्र में लाठीचार्ज हो गया था उस इशू पे, जब एससीजेड बना था और लोगों ने उसको प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि ये फार्मर्स ही अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनका एग्रीकल्चरल लैंड जा रहा है। अब आपको फार्मर याद आ गया। आपने अमेठी का पॉइंट रखा, मेरे साथ अखिलेश प्रताप जी हैं। अखिलेश जी, अमेठी की बात रेणु मित्तल जी ने रखी, आपसे बेहतर कौन जानता है तब क्यों नहीं ये फूड पार्क की चिंता थी राहुल गांधी को? एक बार फिर रिपीट करेंगे, आवाज साफ नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं कि अब ये फूड पार्क के मसले की चिंता है राहुल गांधी को, उस पर उनको झूठ बोलने का आरोप लग रहा है, तब क्यों नहीं चिंता थी राहुल गांधी को? अखिलेश जी, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन पे झूठ बोलने का, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, कैसे बताइए? 5 जून को माननीय मंत्री जी एक पत्र लिखती हैं राजनाथ सिंह जी को। एक लेटर है, उस लेटर में 2 पन्ने वो उसका डिटेल दे रखा है, क्रोनोलॉजी दे रखी है। वो लेटर अगर आपके पास हो तो सारा का सारा क्लियर हो जा रहा है। अभी मैं एक चैनल पे भी था, बताया मैंने, सब कुछ उसमें खुद ही बता दिया गया है
कि ये सरकार कितनी झूठ बोल रही है। राजनाथ सिंह जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि कंपनी विड्रॉ कर ली, गवर्नमेंट इनकी मिनिस्ट्री कहती है कि लैंड नहीं थी, इनकी मंत्री कहती हैं कि कई बार एक्सटेंशन दे दिया गया था इसलिए ये निरस्त किया गया। इस तीन में से एक ही सही होगा भाई, और तीनों ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में है, दस्तावेजों में है, तो कौन सही बोल रहा है इन्हीं तीन में से पहले ये बता दें। दूसरा पार्ट इसका है गैस, उसके बारे में भी लिखा गया, झूठ बोला गया है। अगर आप समय देंगे तो मैं पढ़ के बता सकता हूं, सारी चिट्ठी मेरे पास है। तो ये लोग गुमराह। दूसरी बात अभिज्ञान जी, जन कल्याणकारी होती है सरकार, सरकार वेलफेयर स्टेट है। यदि 7 बार किसी तकनीकी से एक एक्सटेंशन दिया गया है और एक जन कल्याण के लिए आप 3 महीने और एक्सटेंशन नहीं दे सकते हैं क्या? उस रूल को थोड़ा सा और एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं? सिर्फ माननीय अडानी और कुछ कारपोरेट घराने के लिए सारे रूल बदल जाएंगे, कोई बाधाएं नहीं आएंगी, और जिससे इस देश के रेवेन्यू का भी लॉस होना है, सारे वायलेशन होने हैं। और जहां किसानों के लिए थोड़ा सा लिबरल होने की आपको आवश्यकता है, तो वहां आपके तकनीकी कारण आ जा रहे हैं, और हम आप तकनीकी कारण पे बहस कर रहे हैं। क्यों भाई? ये कौन सा मुद्दा है? सरकार किसके लिए है? हम वो भी जरूरी है, लेकिन अगर आप उनके लिए इतने दूर तक जा करके बदलाव कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं सारे कानूनों को, और एक किसान के लिए जिससे हजारों किसानों को फायदा होता, ये प्रदेश उत्तर प्रदेश फूड पार्क आता, किसानों का सबसे बड़ा स्टेट है, यहीं से आप प्रधानमंत्री हैं, यहीं की जनता ने 73 सांसद आपको दिए हैं, यहीं से गृह मंत्री, यहीं से डिफेंस मिनिस्टर, दर्जन भर है। ही बंद हो चुका था। पॉइंट सिर्फ ये, बहुत पूरा वक्त दिया है। और एक अखिलेश जी, आपसे तो उम्मीद करूंगा, प्रभा झा साहब है मेरे साथ, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम आप जो है, अब आपको बताओ कॉर्पोरेट घराने के प्रो डिसीजंस मनमोहन सिंह सरकार के, जितने स्कैम्स हुए जिनमें कॉर्पोरेट घरानों के नाम आए, 1 मिनट, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक्शन हुए, ये मनमोहन सिंह सरकार के। तो आपको किसी भी कॉर्पोरेट घराने का नाम लेना है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये बताकर नाम मत लीजिए कि आपकी सरकार एंटी कॉर्पोरेट थी। बीजेपी प्रो कॉर्पोरेट हो सकती है, लेकिन आप भी प्रो कॉर्पोरेट थी, ये मत बताइए। कम से कम मैं बड़े हाथ जोड़कर विनम्रता से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कह सकते हैं आधारों पे बता रहा हूं, मुझे ये मत कहिए। मैं तो आधारों पे बता रहा हूं, आधारों पे सही है कि किसान का क्यों कैंसिल किया, कौन सा ऐसा रूल वायलेट हो रहा था का मसला मत बनाइए। देश में देश का पॉलिटिकल क्लास जो है वो किसानों के साथ मजाक करता है, वो किसान को इश्यू बनाता है, वो मन की बात करता है, वो उनके घर में 2 घंटे के लिए घूमने जाता है। नहीं, ये फूड पार्क और किसान को जोड़कर मत, किसानों के लिए तो जनता तय कर लेगी कौन घूमने जाता है। जी, लेकिन आप लोगों को कौन सा ऐसा, एक मिनट, कौन सा ऐसी चीज दुनिया में बदली जा रही थी जिस कारण से इसको निरस्त कर दिया गया? बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। एक कोई बता दे कि भाई अगर कुछ समस्या थी गलत तो साबित हो रही है। एक बार और उसे ये यूपीए और दूसरी बात, जो मिनिस्टर आपने कहा, 1 मिनट, आपने कहा नहीं, आपने एक चीज और गलत कही, सब्सिडाइज गैस नहीं देंगे, कहीं नहीं मना किया है सकते। नहीं, वही तो ये कंफ्यूजन है, फूड पार्क नहीं बना तो एक मिनट, तकनीकी मसले में फंसा, मैं प्रभात झा जी के पास जाना था। ये फूड पार्क नहीं बना तो कृपया मुझे ये मत समझाइए अखिलेश जी, मेरे बहुत प्यार से आपसे निवेदन है, मुझे ये मत बताइए कि ये फूड पार्क नहीं बना तो ये एंटी फार्मर है, ये किसान के विरोधी है। नहीं, फिर आपके सोशल सेक्टर स्कीम्स का क्या हाल हुआ है 2014 के लोकसभा चुनाव में? अपने कार्यक्रम की इसमें किसका रॉ मटेरियल आता, इसमें किसका रॉ मटेरियल आता, किसको बेनिफिट मिलता? नहीं, किसका रॉ मटेरियल आता है, किसको बेनिफिट मिलता है? नहीं, और दूसरी बात, एक मिनट विज्ञान जी, एक चीज और मैं बता दूं, संभवतः आपको, जो माननीय मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है जिसमें क्रोनोलॉजी लिखी है, उसमें लिखा है सितंबर 2000 अप्रूवल इन सितंबर 2010, अप्रूव द कैंसिलेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन जून 2014। इसकी क्रोनोलॉजी भेजी है, ये खुद लिख रहे हैं कि जून 2014 में निरस्त हुआ है। ये जो लेटर इन्होंने माननीय राजनाथ सिंह जी को भेजा है,
और जिसमें 2 पन्ने का हाँ, एक डिटेल मिनट, रेणु मित्तल आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये आपका प्रभात जी, कहना, से मैं आपका माफी ये चाहूंगा कहना क्योंकि वो कि बहुत पहले इत्मीनान से निरस्त बहस हो को गया सुन था रहे हैं। और भी इसमें डिटेल अखिलेश जी, है। एक सवाल आपसे रेणु ये मित्तल जी एक सवाल कि पूछना चाह रहे हैं आप- अखिलेश जी आपसे, एक सेकंड सुनिए रेणु मित्तल जी के सवाल को सुनिए। जून 2014 में कैंसिल हुआ। राहुल गांधी वहां के सांसद हैं, उनका काम है उसको पूरी तरह मॉनिटर करना। 1 साल बाद, अब हम मई 2015 में हैं, 1 साल बाद ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? इसका तो जवाब दीजिए। देखिए, कुछ दिनों बाद जैसे पता लगा हम लोगों को, क्योंकि इस गवर्नमेंट में कोई कितने चीज दिन बाद? सामने 1 नहीं साल आ बाद? पाती है। ये जितने दिन के बाद पता लगा हमने उठाया। कहाँ हमें उठाया बहुत आपने? लेट पता किसको लगा। उठाया? हमें मीडिया में जैसे तो पता उठाया लगा नहीं। हमने उठाया। सरकार से नहीं उठाया नहीं, हमें नहीं पता लगा, हमें नहीं पता लगा। हाँ। हमें नहीं पता लगा। हम नहीं, कह रहे हैं नहीं, ना, ये सरकार हमें, हम लोगों को डार्क में रखी रही। 1-2 आपको कब पता लगा जल्दी से ये बता दीजिए, फिर अभी हमने नहीं। कब पता लगा कब नहीं पता लगा वाली बहस से और बाहर दूस- निकले, और- तकनीकियों में ना फंसे हम। नहीं नहीं नहीं, देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं अभिज्ञान जी। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि यदि कोई कंपनी यह कह रही है कि एक एक्सटेंशन और दे दो, और उस एक्सटेंशन पर राजी भी थे, इसमें खुद लिखा हुआ है इस लेटर में, राजी भी थे, लेकिन वो सेक्रेटरी ने मीटिंग करके बिफोर जून में 14 में मीटिंग करके अखिलेश 34 दिन की सरकार अखिलेश में जी, निरस्त कर टीवी दिया। का समय है। सुनिए सुनिए, अब सोनिया गांधी हम की technical नेशनल पे मत एडवाइजरी जाइए काउंसिल अभिज्ञान ने जी। क्या क्या सुझाव हम दिए थे टेक- मनमोहन सिंह को, उनको गिनाओ मैं, और उसके बाद उनके प्रधानमंत्री ने उस पर क्या क्या उनको गिनाओ। एक मिनट, प्रभात झा को लाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अभिज्ञान जी, सरकारें ये विकास टेक्निकल मैटर पे मत जाइए। लोग कह रहे हैं ये कि राहुल राजनीतिक गांधी ने निर्णय झूठ लिया बोला, गया आप है मुझे सरकार तकनीकी का। विषय समझा रहे हैं। ना ना ना, नहीं, कहीं झूठ नहीं प्रभात बोला झा है। जी। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, मैं हाँ। बता रहा हूं। हाँ, क्या है ये मेरी proof क्या बात का है? किसी का पास, किसका? वो 1 साल तक फिर वो मसला नहीं रेज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को पता नहीं है। एक अरे सांसद इससे के क्या फर्क- एक मिनट अखिलेश इससे- जी, एक सांसद इससे की क्या हैसियत फर्क से पड़ता है? राहुल गांधी चिट्ठी लिख के पता नहीं कर सकते थे कि क्या हो रहा है इस ये- प्रोजेक्ट पर। अगर कौन? उसको पता ही नहीं ये- होगा, हर सांसद ये को अधिकार है, देखिए, चिट्ठी लिखी हाँ, जाती है, और जवाब हम नहीं मिलता कर है। रहे तो हैं। बाकी जगह कैसे पता होगा उनको क्या हो रहा है? आप पूरे देश में किसान मर रहा है, आप उसकी सुध नहीं ले रहे हैं। आप किसी का दर्द नहीं जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसके लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। हाँ। आप जो चीज उसके लिए उसको कांग्रेस भी कोई अगर आप कदम नहीं उठा extend रही। करें ये तो मत क्या मुझे था? बताने की कोशिश करिए। मैं देखता हमारे- हूँ हम सत्ता जमीन में पर हैं क्या? जाकर, हम ऐसा नहीं मैं सत्ता में कांग्रेस क्या? बड़ा ख्याल हम रखने के इतने लिए लंबे पहुंच वादे रही करके है। आए थे राहुल क्या? गांधी के मीडिया हम इतने मैनेज लंबे दौरों वादे से कुछ करके नहीं आए थे होता, क्या? नरेंद्र मोदी के मीडिया मैनेज दौरों से कुछ हो सकता है, या किसी मंत्री के अपना- किसी नेता अपना के। एसोसिएशन नहीं, तो एक दिखा रहे मिनट। हैं। नहीं, हम अपना मैं एसोसिएशन ना तो ना दिखा विषय रहे हैं। आप हम ये मत अपनी बताने पीआर की तो दिखा कोशिश रहे करिए हैं। कि बड़ा कोई बीजेपी और अपनी कांग्रेस पीआर को तो दिखा प्रो रहे हैं। किसान है या समाजवादी हम पार्टी उनके प्रो दर्द के किसान साथ खड़े है। तो प्रभात हैं। झा जी, पॉइंट यहां पर बड़ा सीधा सा है कि ये बहस जो है इसको एक किसान विरोधी फैसले में पहली बार तब्दील किया जा रहा है। और मैं बहुत स्पष्टता है ये मानता हूं, ये मेरी राय है, मुझे कहने का पूरा अधिकार है अपनी पत्रकारिता पर आधारित, कि कोई पार्टियों के नेता, चूंकि इतना बड़ा वोट बैंक है तो एंटी किसान तो दिख नहीं सकते, लेकिन कोई किसान की दिल से चिंता नहीं करता। ये मेरी धारणा है, इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है। पॉइंट मेरा ये है कि जीजाजी, सूट बूट, आपके एक मिनिस्टर का उस पर बयान कि सूट बूट वाले आपके जीजाजी की जांच होगी, ये क्यों इस तरह के माहौल में तब्दील हो रहा है? देखिए अभिज्ञान जी, जब तर्क और तथ्य जी नहीं होते हैं तब इस तरह की भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है। सवाल यह है कि क्या मैं भारत में विपक्ष का नेता हूं? विपक्ष की जिम्मेदारी को समझ रहा हूं? क्या मुझे किसानों के दर्द से सच में दर्द हो रहा है? ये सब बातें आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। किसान कोई उपभोग करने की चीज नहीं है। आप 57 दिन बाद आते हैं और जैसे एक्साइटेड एक्सरसाइज करके आते हैं कि मैं कुछ करूंगा। संसद में दहाड़ने से या इस भाषा को बोलने से किसान का दर्द कम नहीं होगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं, किसान का दर्द सिवा किसान के, और जो किसान रहा है या किसानी से निकला है, वो उससे अच्छा कोई नहीं जानता। मेरा एक ही निवेदन है राहुल गांधी जी से कि वो अपने सामने थोड़ा सा देखें कि इस देश में प्रतिपक्ष के नेता कैसे रहे हैं। अटल बिहारी जी भी रहे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी रहे, एक समय स्वयं राहुल गांधी जी भी रहे, एक समय इंदिरा जी भी रही, एक समय अन्य लोग भी रहे। इसलिए मेरा कहना है कि नेतृत्व कैसा होना चाहिए,
अब कांग्रेस डूब रही हो या अन्य चीज हो रही हो, इसके लिए खिसियाना और दूसरे को भड़काना, मैं इसे राजनीति नहीं मानता। सच्चे नहीं, लेकिन धर्मों में आपके भी विपक्ष की हरियाणा के भूमिका सीनियर निभाए। लीडर का बयान आता है कि अपने सूट बूट वाले जीजा जी को देखें, तो अब वही है ना, मेरी देखिए मेरा जो बयान है इस सब में, मैं बयान में से मजाक में यूज कर रहा हूं, गंभीरता से मत लीजिएगा मेरा ये। नहीं अभिज्ञान जी, हाँ। मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं आपसे, मैं इन बयानों में इसलिए नहीं जाना चाहता कि देश की समस्या को समझकर उसको संसद से सड़क तक ले जाने की भूमिका विपक्ष की होती है। मेरे बयान देने से मेरी पार्टी कोई अच्छी हो जाएगी, मैं अगर खराब है तो अच्छी नहीं हो जाएगी, लेकिन हां सच के करीब होना चाहिए। देश संघर्ष चाहता होगा तो संघर्ष करिए। इस तरह की भाषा से देश की समस्या का या किसान की समस्या का निदान न मेरी पार्टी कर सकती है न कांग्रेस कर सकती है, लेकिन प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है, एक धारदार भूमिका होती है। अब ऐसे देखिए, जब वो बोल रहे थे 4 लोग घेरे हुए थे उनको, और कुछ तो भी। अब मेरा कहना यह है कि किस लैंग्वेज का उपयोग करें। दर्द चेहरे पर दिखता है, दर्द दिल में दिखता है, दर्द शब्दों में होता है। ये भड़काऊ भाषण देने से या इस तरह की किसी को आप नरेंद्र मोदी जी को गाली दीजिए, इससे क्या होना है? किसान का भला नहीं होना है ना, आपको अच्छा कहेगा। आप संघर्ष करिए। इसलिए आप जब सच्चे मन से लड़ेंगे तो आपको सत्ता पक्ष भी स्वीकार करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी देश में हीरो तब भी थे जब वो विपक्ष में थे, और जब सत्ता में थे तब भी हीरो थे, इसलिए कि वो संसद की मर्यादा जानते थे, किसान की मर्यादा जानते थे, सड़क की मर्यादा जानते थे, संघर्ष की मर्यादा जानते थे। इसलिए मेरा निवेदन है कि राहुल जी अपने को परिवर्तित करें, विपक्ष को समझें कि विपक्ष की क्या भूमिका होती है। उनके नेताओं से भी निवेदन करता हूं कि उन्हें बताएं कि विपक्ष की, आज वो विपक्ष की भूमिका में आ ही नहीं रहे, सत्ता पक्ष से बाहर जा ही नहीं रहे। उनको लग रहा है कि अभी भी सत्ता पक्ष में हूं। ठीक है किस प्रभात तरह जी, मेरा भी एक आपको पॉइंट है यहां पर, मैं रेणु मित्तल को बुलाऊंगा। मेरा भी एक पॉइंट है यहां पर, फिर आपके लोग भी जीजा जी सूट बूट करके, तो आपके लोग कोई बड़ी सार्थक बहस की दिशा नहीं दे रहे हैं। देखिए यही तो समस्या है। मैं यहाँ उससे पर मैं एकदम सहमत नहीं हूं। नहीं, मैं अभिज्ञान जी उससे सहमत नहीं हूं। ठीक है। इस तरह की भाषा का प्रयोग मैं एकदम नहीं चाहता हूं। ठीक है। भाषा देश के लिए है। हाँ। हम देश के लिए बोल रहे हैं। आप क्यों ये कार्यक्रम चलाते हो? आप ये कार्यक्रम चलाते हो देश को मजबूत करने के लिए, और इसलिए हमारी बात देश को मजबूत होने करने के लिए होनी चाहिए, न कि देश को या किसी को नीचा गिराने के लिए। अब एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। वो क्या बोलते हैं संसद में, आपके प्रधानमंत्री, क्या राहुल गांधी जी से आप सवाल करेंगे कि आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या वो नहीं कहेंगे नरेंद्र मोदी? भाषा शैली ठीक करें। नहीं बोलना आता है तो नहीं बोलें, बोले तो ठीक बोलें, यह प्रयत्न होना चाहिए। मेरी पार्टी का भी कोई गलत बोलता विज्ञान जी, मैं उसके साथ नहीं हूं। ये सारी बहस के बीच में मेरे मन में एक सवाल है, मैंने कहा आपसे पूछूं, आपने भी इतना सत्ता और सब कुछ देखा है। अभी अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर फूड पार्क लग जाता, या एक्सटेंशन जो चिट्ठी की क्रोनोलॉजी बता रहे हैं, तो किसानों का लाभ हो जाता। लगाने वाली कंपनी तो फिर भी एक बड़ी निजी कंपनी है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि वो तो आरोप फिर वो भी कह सकते हैं कि क्या अब वो किसी कॉरपोरेट का फूड पार्क लगवाने के लिए दलील दे रहे हैं। नहीं देखिए, जो फूड पार्क, मैं यही कह रहा हूं कि ये जो बहस होती चिट्ठी आई है, जो नियो लिबरल इकोनॉमिक्स की बहस होती है, जहां पर आप किसान को भी ले आते हैं, फिर रिफॉर्म को भी ले आते हैं, फिर सड़क बनाने को भी ले आते हैं, फिर जमीन देने को भी ले आते हैं, फिर सब पे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कहते हैं हम तो किसानों के लिए खड़े हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए मेरी निजी कंपनी है, मुझे फूड पार्क, अब मुझे फूड पार्क लगाना है तो मैं प्रो किसान हो गया, तो क्या ये एड्रेस कर पाते हैं पॉलिटिशियंस? फूड पार्क तो ये लगाए थे, पर फूड पार्क में डिलीवरी नहीं हो सकी। सरकार तो कांग्रेस की थी उस टाइम। हाँ। जो नेचुरल गैस सब्सिडाइज मांग रही थी कंपनी, वो ये प्रोवाइड नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री ने खुद ने मना कर दिया कि नहीं हो सकता, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने मना कर दिया। क्यों नहीं? राहुल गांधी इतने पावरफुल थे, क्यों नहीं उन्होंने इंटरवीन किया? और उसी टाइम उनको बाहर करते और कहते कि नहीं मैं कोई और कंपनी ले आऊंगा, या आप कोई सरकारी पब्लिक सेक्टर की कंपनी से आप उसको सेटअप कर सकते थे ना। कोच फैक्ट्री आपने की तो कोचेस तो क्योंकि है तो निजी कंपनी। बहुत सारी ये सारी बहस जो है आर्थिक उदारवाद के माहौल में होती निजी कंपनियों पर। अब आप कह रहे हैं कि चूंकि अमेठी में फूड पार्क लगना था, मैं भी इसका आकलन कर सकता हूं, और एक निजी कंपनी को लगाना था, एनडीए ने नहीं होने दिया,
तो ये गलत हो रहा है, तो फिर ये देखिए, प्रो कॉर्पोरेट और एंटी कॉर्पोरेट अभी बहस जान, क्यों ये होती बहुत है? मेरे को लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा confusion ये है। बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे अपने 10 साल में। जी। आप मुलायम सिंह जी का इटावा देखिए, आप शरद पवार का बारामती बारामती, देखिए, आप ऐसी जो वीआईपी लीडर्स हैं, आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज देखिए। आप तो ट्रैवल इतना करते हो, आप अमेठी और रायबरेली देखिए। सही बात है, कितने वहाँ सालों से मैं इतनी देख रहा हूँ। गरीबी जी, जी, है, सही बात इतना है। नॉन डेवलपमेंट बिल्कुल है, सही बात। वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है, ना बिल्कुल सही स्कूल बात है, ना हेल्थ है, ना इंडस्ट्री है, सही बात ना है। मैं हाल में jobs हैं, मैनपुरी इटावा ना में कुछ भी नहीं है होकर वहाँ आया, पर। तो अब मैंने कहा ना, और अपने कई तो- हिसाब से कई- उन्होंने बहुत विकास कई किया, गरीब की मदद नहीं की कई है। स्कीम्स तो सेंटर की स्कीम्स हैं, जो पैसा सेंटर देती है। आप तो 10 साल सेंटर में थे, आप तो सारा पैसा जा सकता था रेलवेज पे, हेल्थ पे, रेणु education मित्तल, इसीलिए मैं पे, पर नहीं गया, यहाँ पर एक ब्रेक क्योंकि लेने वो के बाद serious ही मैं नहीं पूरा थे समय अपने काम अखिलेश को प्रताप लेके। सिंह, नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ी बहस क्या है कि आज भी ये नेता इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं, असमंजस में रहते हैं कि ये प्रो रिफॉर्म है या एंटी रिफॉर्म है, क्योंकि इनको व्यावसायिक व्यापार अपने इलाके का विकास करने के लिए निजी कंपनियों से चाहिए होता है, उसके बाद ये प्रो कॉर्पोरेट होने का आरोप भी दूसरे के ऊपर लगाते हैं। इन सब के बीच में जमीन को भी ले आएंगे, किसान को भी ले आएंगे, जब 10 तो साल क्या तक- क्या ये 10 नेता साल समझ तक नहीं ये पा रहे हैं? सरकार या तो थी। ये तय कर लें। पूरा रिफॉर्म हुआ, पूरा कॉर्पोरेट्स को फायदा हुआ। हाँ। कौन से कॉर्पोरेट बिग हाउसेस थे जिनको सही बात फायदा है। नहीं हुआ, जमीन मिला, सब कुछ मिला। उस टाइम राहुल गांधी 10 साल क्यों चुप थे? अब उनको क्यों याद आया कि ये कॉर्पोरेट, क्यों आप अटैक कर रहे हो कॉर्पोरेट को? ठीक है, आप अखिलेश जी, government जल्दी की- से इस बात का आप जवाब देना government की चाहेंगे आप? policies को अटैक करो ना किसानों को लेके। हाँ। कॉर्पोरेट्स तो आपके अभिज्ञान साथ भी जी- थे, उनके साथ भी है, सबके देखिए, साथ बड़ा है। बड़ा बड़ा अभिज्ञान बारीक और जी- बुनियादी प्रश्न मैं उठा रहा हूं, क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारे नेताओं को इस असमंजस से, प्रधानमंत्रियों को गुजरते हुए देखा है। रिफॉर्म के नाम पर उनको निजी व्यवसाय से जुड़े लोग चाहिए, और उसके बाद जब बड़ा मसला खड़ा हो जाता है तो वो फिर हाथ झाड़ने की कोशिश करते हैं। कितना रिफॉर्म का ज्ञान आपके वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने दिया है, कितना रिफॉर्म का ज्ञान मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली दे रहे हैं, या हम रोज पढ़ते हैं और जानते हैं? अखिलेश जी, पहले एक एक करके जवाब दूंगा। पहले मैं रेणु जी का जवाब दे रहा हूं। हाँ, दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के अमेठी की जानकारी बता देना और भ्रमित करना ये उचित नहीं है। ठीक है। आप लोगों ने अभी 2 साल पहले स्टोरी चलाई हाँ, कि उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में कोई नेशनल हाईवे नहीं, अमेठी में क्यों 6 नेशनल हाईवे, अमेठी में ही क्यों दुनिया हिंदुस्तान का पहला सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी, अमेठी में ही क्यों पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, अमेठी में ही क्यों एम्स, अमेठी में ही क्यों फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी, और भी गिना सकता हूं मैं। ये तब तो आप लोग, ये विपक्ष ये कहता था कि ये सारी योजनाएं अमेठी में क्यों जा रहे हैं, चाहे नाइट्रिप हो, चाहे लेदर वाला इंस्टीट्यूट हो, और तमाम है, चाहे उसका सीआरपीएफ का हो, बहुत मैं गिना सकता हूं, चाहे बीएचएल का हो, चाहे डिफेंस का हो, बहुत है, मैं बहुत देर तक गिना सकता हूं। तब तो ये कहा जाता था कि ये क्यों सारी सीआरएफ का फंड अमेठी में क्यों, रोड से क्यों। तो अब कहा जा रहा है, रेणु जी बता रही हैं कि वहां कुछ हुआ नहीं है। तो भाई, या तो वो आपके आरोप गलत थे जो तब लगाए जाते थे विपक्ष के द्वारा और मीडिया के द्वारा भी आते थे, या तो अब आप गलत बोल रही हैं, ये आप तय कर लें। अखिलेश जी तो दूसरी बात, अमेठी, बीजेपी वही से क्या, है। बीजेपी के क्या साथ हालत है वहां पर लोगों की। आप गरीबी तो देखिए, छोड़िए, वहां पर एक कोई एक डेवलपमेंट ही चीज, नहीं हुआ अरे है। सुनिए मैं तो सुनिए हर हफ्ते सुनिए, जाती थी अभी तो वहां। मैंने एक आपके कुछ ही चीजों का स्पष्टीकरण मैंने आपको बता दिया। आपकी बात कितनी मिथ्या थी ये सत्य हो गया। हमें दिशा के वाई से मैं गिना सकता हूं कि पूरब दिशा से गिनाना शुरू कर सकता हूं अमेठी की इंडस्ट्रियों को और डेवलपमेंट को। चलिए चलिए, इस आप तरह से आपने रेणु मित्तल के अतिरेक में, पॉइंट को वेग काउंटर में किया अमेठी पे। दिना- एक मिनट, हाँ, आगे आगे, हाँ, बताइए। हाँ, तो मैं वही दूसरी बात बीजेपी के साथ समस्या ये है कि या तो ये अतीत में जीती है या भविष्य के सब्जबाग दिखाने में जीती है। भैया, अब आप सत्ता में हो, वर्तमान में जियो। साल भर हो गया है, अटल जी ऐसे थे तो फलाने ऐसे थे और फलाना ऐसे। आप अपनी तो बताओ उपलब्धि साल भर की, उसी पे जी, अभी उसी थाती पे जियोगे, अभी वही भविष्य का सब जवाब दिखाओगे। साल भर हो गया, वो है नहीं, इसलिए दिखा नहीं सकते। तीसरी बात अभिज्ञान जी, वो जमीन ऑलरेडी है। हम बार बार देखिए, इन विकास के इन सब चीजों पे हम तकनीकी चीजों को बहुत महत्व नहीं देते, क्योंकि वो चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती है। सत्ता जब चाहती है कि हाँ, ये तकनीकी चीजें डायलूट कर दी जाए या सॉर्ट आउट कर, तो हो जाती हैं। हाँ। उसका चीजें एकोमोडेट कर ली जाती हैं।
चीजें डेवलपमेंट की आनी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से एक भी मेगा फूड पार्क नहीं है, ये भी होता कि चलो कई हैं तो चलो भाई काम चल जाता। कम से कम इतने बड़े स्टेट में 72 मेगा फूड पार्क बन रहे हैं, एक यूपी का नंबर नहीं आ सकता था जहां से प्रधानमंत्री ठीक है अखिलेश जी, जहां अखिलेश से जी मैं कई ले रहा हूँ मंत्री ब्रेक। एक मिनट अखिलेश जी, आपने अपनी बात आराम से रखी, रेणु मित्तल जी को काउंटर कर दिया, ये भी गिना दिया कि अमेठी में कितना विकास हुआ है, लेकिन आप लोगों की बातों से भी बड़ा यही तो कंफ्यूजन है। यूपी में फूड पार्क क्यों नहीं लग सकता, क्यों नहीं बना है यूपी में फूड, आप लोग खुद ही नहीं तय कर पाते। देश का पॉलिटिकल क्लास प्रो रिफॉर्म होना है, एंटी रिफॉर्म होना है, प्रो फार्मर होना है, एंटी फार्मर। अब फूड पार्क भी आपको चाहिए और वो निजी कंपनी भी लगवा दे, प्रभात झा की पार्टी क्लियरेंस भी दे दे और राहुल गांधी सूट बूट का आरोप भी लगा दे। यही तो खिचड़ी पॉलिटिक्स है। अभी आपको 5 फैसले गिनाऊंगा किसी भी दिन इसी कार्यक्रम में मनमोहन सिंह के, फिर आपको बताऊंगा मनमोहन सिंह की कैबिनेट के। तो आप लोग अभी अल्टीमेटली आप फिर फूड पार्क क्यों नहीं बने, तो फिर सैफई में नाच गाने का कार्यक्रम क्यों ना हो, वो कोई मुलायम सिंह जी ने गलत थोड़ा ना किया था। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग बुनियादी बहस को आप लोग सोच रहे हैं कि अरे हम तो किसान के लिए लड़ रहे हैं, तो अगर किसी निजी कंपनी का फूड पार्क बन रहा हो तो किसान के लिए बन रहा है, और राहुल गांधी अगर पार्लियामेंट में सवाल उठा रहे हैं तो वो एंटी रिफॉर्म सुनाई पड़ने लगते हैं। ये खुद वो तय करे और ये मोदी जी भी तय करे। मैं आ रहा हूं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।